हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी 2022 यानी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे बहुत ही सावधानी से और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए होंगे, पासवर्ड नंबर ले लिए होंगे। ठीक है, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम लिखिएगा तो एग्ज़ाम के समय जिसमें आपका रिजल्ट आउट होगा उसमें आपका वही दोनों चीज़ काम करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो समझ सकते हैं। यानी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, यानी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि एग्ज़ाम कैसे होता है, यानी आप एग्ज़ाम हॉल तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या ले करके जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या चेकिंग होगा, क्या क्या लेकर के आप अंदर जा सकते हैं, अंदर जाते समय फिर वहाँ पर आपके पास क्या चेकिंग होगा, ये सारा प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। अभी सिस्टम पर बैठने के बाद सिस्टम में क्या सेटिंग करना होगा, एग्ज़ाम कैसे चालू होगा, आप कैसे जानिएगा कि कितना कितना क्वेश्चन आप हल किए हैं, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, कितना क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू हुआ है और कितना क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखे ही नहीं हैं, आप कैसे जानिएगा। ठीक है, प्लस में आपको एग्ज़ाम देना है हिंदी में कि इंग्लिश में देना है, तो आप लैंग्वेज को सेटिंग कैसे कीजिएगा। आपको अगर हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहिएगा, सिस्टम में आपका सारा क्वेश्चन हिंदी में आवे, तो ये चीज़ को कैसे सेटिंग कीजिएगा। अगर गलती से आप हिंदी में देना चाहते हैं वहाँ पर इंग्लिश में सेटिंग किया हुआ है, तो आपको सेटिंग कैसे करना है वो जानना है। और सिस्टम पर बैठने के बाद कितना देरी के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम गुजरा, कितना टाइम बचा हुआ एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसलिए सारे कैंडिडेट जो फॉर्म भर लिए हैं या तो निर्धारित समय तक भर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एक ही चीज़ का वेट होगा, आपके दिमाग में यही प्रश्न उठता रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा। तैयारी तो हम कर रहे हैं, तैयारी तो कर ली है सपोज़, लेकिन हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, तो ये आपका बहुत बड़ा डाउट है दोस्तों, और उस डाउट को मैं इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम बताता हूं कि आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। अगर आपको एग्जाम लिखने जाना है तो आपको ये 3 चीज़ लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड निकालना है दोस्तों, उसके बाद आधार कार्ड लेके जाना होगा आपको ओरिजिनल। ठीक है, याद रखिएगा ओरिजिनल कोई भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या तो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। ड्राइवरी लाइसेंस हो या तो परिचय पत्र हो, वोटर कार्ड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ लेकर जाना होगा। फोटो आपको कम से कम 4 फोटो लेके जाइएगा, जहाँ पर आपको 2-3 फोटो का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो एंट्री होगा, परीक्षा हॉल में आप प्रवेश कीजिएगा। जैसे सबसे पहले क्या कीजिए होगा, सारा मैं बताता हूँ। फिलहाल प्रश्न को देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आएगा। कि अंदर जाने के बाद आपका आँख और अंगूठा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, वही बताएंगे हम आगे। फिर आपको अलॉटमेंट सिस्टम यानी सिस्टम का आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी आपको एक व्यवस्था किया जाएगा सिस्टम, यानी सिस्टम पर आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या समझना है सो बताएंगे। अबाउट सिस्टम यानी कंप्यूटर में क्या क्या सेटिंग करना है वो बताएंगे। सिस्टम में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे, यानी आपको एग्जाम देना है इंग्लिश में कि आपको एग्जाम देना है हिंदी में, वो कैसे चेंज करेंगे वो बताएंगे। कैसे जानेंगे कितना प्रश्न हल किए हैं आप, कितना शेष बचा हुआ है, कितना प्रश्न आप नहीं देख चुके हैं, यानी कितना प्रश्न तक आप पहुँचे ही नहीं है, कितना बनाए हैं, कितना छूटा हुआ है। ठीक है, ये सब कैसे पता करना है। उसके बाद मार्क एंड रिव्यू, एग्जाम देने जाइएगा तो सिस्टम में क्या क्या लिखा रहता है सब बताएंगे। मार्क और रिव्यू लिखा हुआ रहता है। सेव एंड नेक्स्ट, यानी प्रश्न आप हल कर लिए हैं तो उसको क्या कौन सा बटन को क्लिक करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और जो हल किए हैं वो उसमें आंसर टिक किया हुआ कि नहीं किया हुआ, सब कैसे आप जानिएगा, तो सारा मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद 3 चीज़ ध्यान रखना होगा। मार्क एंड रिव्यू हुआ कि नहीं, सेव और नेक्स्ट हुआ कि नहीं, और पीछे वाला क्वेश्चन में आप कैसे पहुंचिएगा। आप प्रश्न आगे बढ़ गए, आपको डाउट है कि अगर पूरा बना लिए हैं, आपको पिछला प्रश्न देखना है, तो प्रीवियस कैसे करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे करेंगे सो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में कितना टाइम पास हुआ है और कितना टाइम शेष है कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपके दिमाग में बहुत चलेगा, यानी एग्जाम कैसे होगा वो सारा सिस्टम को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले घर से आप पहुँच गए एग्जामिनेशन हॉल, यानी एडमिट कार्ड निकालिएगा, तो आपका यहाँ पर दिया हुआ रहेगा रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ रहेगा। एग्जाम किसमें, एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ रहेगा, तो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाइएगा और क्या लेकर जाइएगा, एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड लेकर जाइएगा और पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेकर के जाइएगा। ठीक है, जिसमें यूज़ होगा आपको 2 से 3 फोटो का यूज़ होगा या तो 2 ही फोटो का यूज़ होगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं परीक्षा हॉल में आपकी एंट्री कैसे होगा। अब ये सब तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप पहुँच गए। ठीक है, तो आपको लाइन में लगाया जाएगा। लाइन में लगाया जाने के बाद जहाँ पर सिस्टम आपको दिया जाएगा उससे पीछे ही कोई दूसरा रूम में आपको खड़ा किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपका जितना आपका बॉडी चेक किया जाएगा। बॉडी में रहेगा जैसे कोई मेटल्स के अंगूठी पहने हुए, बेल्ट पहने हुए हैं, या तो कोई कड़ा वगैरह पहने हुए हैं, या तो और भी अनदर चीज़ आप पहने हुए मेटल्स का। ठीक है, तो उसको सारा चीज़ खुलवा दिया जाएगा, टोटल चीज़ खुलवा दिया जाएगा। रुमाल वगैरह टोटल चीज़ खुलवा कर मतलब निकाल करके रखवाना पड़ेगा वहाँ पर। पैसा वगैरह जो कॉइन्स वगैरह रहता है सब वहाँ पर रखा जाएगा। ये हाथ में अगर कुछ भी मौली धागा वगैरह बांधे होंगे तो सारा कुछ खुलवाया जाएगा। टोटल चीज़ खुलवाने के बाद सिर्फ आपका चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको 2 चीज़ लेकर के जाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो, ये 3 चीज़ लेकर के अंदर घुसाया जाएगा। ठीक है, आपका बैग वगैरह बाहर रखाया जाएगा, आपका सारा मोबाइल वगैरह सब बैग में सेफ्टी रूप से वहाँ पर रखवाया जाएगा।
तो ये बात हुआ, आप परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए। उसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद वापस से आपका दो चीज़ होगा, अंदर में घुसाएगा तो उसके बाद आपको यानी एंट्री लेगा अंदर, उसके बाद आँख और अंगूठा यानी आपको फ़ोटो वहाँ से लिया जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आपको आँखों मतलब आँख का इंप्रेशन लिया जाएगा, अंगूठा का इंप्रेशन लिया जाएगा और आपका एक फ़ोटो मतलब वहाँ पर वहीं पर होगा। सिस्टम यानी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सारा सिस्टम किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये 3 प्रोसेस होने के बाद आप सिस्टम पर पहुंच गए, कंप्यूटर दिया जाएगा, आप कंप्यूटर के सीट पर आप जाकर बैठ गए, ठीक है। तो याद रखिए, जब आप कंप्यूटर पर सीट पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको कम से कम 15 मिनट आपको बैठना पड़ जाएगा, ठीक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठिएगा वहाँ पर। तो वैसे आपको 15 मिनट बैठना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं है उसमें जो सिस्टम रहेगा उस सिस्टम पर लॉगिन किया हुआ रहेगा, आपका रोल नंबर लॉगिन किया हुआ रहेगा, उसके बाद आपका पासवर्ड जो होता है ना वो लॉगिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। आप 15 मिनट वैसे बैठिएगा, आपका सिस्टम कुछ नहीं चलेगा, आप कितना भी टिपिएगा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर आपको मतलब माउस वगैरह दिया जाएगा, आप कुछ भी क्लिक कीजिएगा कुछ नहीं होगा। 15 मिनट आपको वैसे बैठना है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर आपका स्टार्ट होगा परीक्षा वाला मतलब सिस्टम। अब फिर परीक्षा यूँ ही स्टार्ट नहीं हो जाएगा, वापस से फिर से आपको 15 मिनट मिलेगा टाइम कैसे करने का। तो आपका डायरेक्शन दिया जाएगा कि एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। तो बोला जाएगा परीक्षा स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले कि आप लोग अपना रोल नंबर डालिए और अपना पासवर्ड डालिए। तो क्लिक करना होगा किससे, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। वहाँ पर कीबोर्ड का तो कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर सिस्टम में बीच में दिया हुआ रहेगा कीबोर्ड, तो वहाँ पर आपको माउस से क्लिक करना है और वहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, उसके बाद आपका पासवर्ड भरना है। वो भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट कीजिएगा तो आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपका पेपर कितना मार्क्स का है, कौन कौन सब्जेक्ट है, वो सारा निर्देश, सारा डायरेक्शन से एग्ज़ाम शुरू होने से पहले डायरेक्शन दिया जाता है ना कि आप कैसे जानिएगा कि कितना मार्क्स का बना लिए, कितना छूट गया। इसे कलर कोड रहता है, 4 कलर कोड होता है, आपको हम बता रहे हैं। तो ये सारा प्रश्न है, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं सबको फोटो छाप करके आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा। सिस्टम में कौन कौन सेटिंग रहता है इसको आप बहुत अच्छा समझ लीजिए। मान के चलिए ये आपका हो गया सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम में आपको क्या क्या रहेगा, नॉर्मली ये आपका स्क्रीन रहेगा, ठीक है। स्क्रीन में प्रश्न आपका यहाँ पर रहेगा, ये प्रश्न हो गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन रहेगा ABCD, जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर यहाँ पर क्लिक किए तो ये वाइट बीच में जो दिख रहा है, वाइट बीच में, वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैक हो जाना चाहिए, उसके बाद ब्लैक कर दिए तो सेव और नेक्स्ट यहाँ टिक आपको दबाना है, सेव और नेक्स्ट। अपना ऑप्शन टिक कर लिए, ठीक है। तो सेव और नेक्स्ट दबाइएगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं या तो लगता है कि जैसे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको बाद में बनाएंगे, तो आप मार्क एंड रिव्यू कीजिएगा, मार्क एंड रिव्यू करना होगा। मार्क एंड रिव्यू कीजिएगा तो ये जो साइड है आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 का खांचा रहेगा। तो जहाँ पर जो प्रश्न आप बनाइएगा वो ग्रीन रंग का रहेगा, जो प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर ग्रीन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न आप नहीं बनाए हैं वो यहाँ पर रेड दिखेगा, यानी जो प्रश्न आप देख चुके हैं, यानी क्वेश्चन उसको आप पढ़ लिए हैं लेकिन बनाए नहीं हैं, और रेड दिखेगा। और वायलेट बोले तो बैंगनी रंग का यहाँ पर वही गिनती में दिखेगा, यानी वही काउंट में वायलेट रंग का टिक रहेगा। जिसको आप ये लग किए मार्क एंड रिव्यू किए वहाँ पर वायलेट रंग का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बना लिए हैं तो ग्रीन रंग यहाँ पर कलर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो ये एक डब्बा के अंदर लिखा रहेगा, वो डब्बा पर ग्रीन रहेगा। अगर रेड है, 10 नंबर क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं तो 10 नंबर आप प्रश्न देखें लेकिन बनाए नहीं, तो 10 लिखा रहेगा, बीच में पूरा रंगा हुआ रहेगा रेड, ठीक है। उसके बाद वायलेट रहेगा पूरा बैगनी कलर का। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाद में बनाइएगा ये प्रश्न को, आप मतलब कन्फ्यूजन है इसको आप बाद में बनाइएगा। और वाइट जो रहेगा, वाइट का मतलब ये होता है कि आप प्रश्न अभी तक नहीं देख पाए हैं, प्रश्न को ही आप देखबे नहीं किए अभी तक, तो उसको बनाए नहीं हैं, अनुकूल मिला के छूटा हुआ है, उसको आप नहीं देखें, ठीक है। तो जो प्रश्न आप यहाँ पर वाइट दिख रहा होगा तो आप कर्सर को, जो कर्सर होता है इस तरह से एरो टाइप के, इधर लाकर कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। जिस नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा वो वाला क्वेश्चन खुल जाएगा आपका, ठीक है। अगर लगता है कि हम कोई क्वेश्चन बना दिए हैं और वो गलत है तो उस नंबर के क्वेश्चन पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वापस से फिर इस तरह से खुल के आएगा, फिर उसको क्लिक करिएगा। अगर क्लिक सही रहेगा कि चलो हाँ ठीक है, संतुष्ट है, तो सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझिए ये हो गया आपका कलर कोड, 4 कलर रहेगा। ग्रीन से आप पता चलेगा बना लिए हैं, रेड से पता चलेगा आप अभी तक नहीं बनाए हैं, वायलेट से पता चलेगा कि आप कंफ्यूजन में है, तो मार्क और रिव्यू किया कि बाद टिक करके छोड़ दिए कि बाद में बनाएंगे, ठीक है। और वाइट का मतलब होता है कि अभी तक आप 100 नंबर क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं, या तो वो क्वेश्चन को आप देख नहीं पाए, ठीक है। ये हो गया। चलिए मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ जाता है, ठीक है। मान चलिए कि ये क्वेश्चन है और ये कभी क्वेश्चन लंबा इतना हो जाता है ना कि आपको ऑप्शन कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऑप्शन इससे नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी आपको पूरा नहीं दिखेगा, तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। स्क्रॉल कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर लाइन दिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लाइन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है यहाँ पर डार्क थोड़ा किया रहेगा, व्हाइट टाइप का लाइन रहेगा, पतला सा रहेगा, इतना मोटा नहीं रहेगा, यानी एक लाइन के जैसा रहेगा। तो यहाँ पर ब्लैक टाइप को जो रहेगा तो उसको कर्सर को यहाँ पर लाइएगा, इस कर्सर को एरो को यहाँ पर लाइएगा, और यहाँ पर जो आपका माउस रहेगा उसको राइट उंगली से दबाए रहना है और नीचे और ऊपर करना है, दबाइए रहिएगा तभी ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसको आप नीचे कीजिएगा तो क्वेश्चन नीचे आएगा, ऊपर कीजिएगा तो क्वेश्चन ऊपर जाएगा, नीचे कीजिएगा तो ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है।
उसके बाद क्लिक कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट। सेव और नेक्स्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन आप यहाँ टिक कर दें, यहाँ पर टिक कीजिएगा तो जो ब्लैक बीच में व्हाइट रहेगा वो ब्लैक हो जाना चाहिए। अगर मान चलिए ऑप्शन इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाइट दिख रहा होगा और टिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैक हो जाना चाहिए। ये ब्लैक हो गया, उसके बाद सेव और नेक्स्ट कीजिएगा, नहीं तो मार्क और रिव्यू कीजिएगा। अगर जैसे आपको लगेगा कि पीछे वाला प्रश्न को बनाना है, पीछे वाला प्रश्न कि कुछ प्रश्न छूटा हुआ था, तो आप इधर मत देखिएगा, इधर भी लिखा रहता है प्रीवियस और इधर लिखा रहता है नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस में टिपेगा तो पीछे वाला आ जाएगा, लेकिन आपको देखना है कि ज़्यादा पीछे जाना है तो यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर आपको कलर को देखना है कि रेड है, ये प्रश्न नहीं दिखे मतलब बनाए, तो उसको उस नंबर के क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन उभर के आ जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को दीजिए और टिक कीजिए। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करना है तो कीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, मार्क एंड रिव्यू करना है तो छोड़ दीजिए। अगर मार्क और रिव्यू दो किस्म का होता है, मार्क और रिव्यू दो किस्म के होता है। एक होता है कि सही आंसर टिक मार लिए हैं, आप सही आंसर टिक मार लिए हैं, उसके बाद भी मार्क और रिव्यू किए हैं। और एक होता है कि आप कुछ टिक नहीं किए, आंसर टिक नहीं किए हैं, सिर्फ मार्क और रिव्यू किए हैं। अगर आंसर टिक नहीं किए हैं और मार्क और रिव्यू करके छोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आंसर टिक कर दिए हैं और मार्क और रिव्यू करके छोड़ दिए हैं और आपका परीक्षा खत्म हो गया, तो अगर आंसर टिक किए हैं, ठीक है, तो वो भी आपका परीक्षा में काउंट होगा। गलत होगा तो नंबर कटेगा, गलत होगा तो 0.5 नंबर यानी आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। और अगर सही हो गया तो आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 नंबर का मिलने वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। यहाँ इस लाइन से आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकेंगे, यहाँ से आप सेव और नेक्स्ट कर सकेंगे, यहाँ से मार्क और रिव्यू कर सकेंगे, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कितना टाइम गुजर गया और कितना टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है टाइमिंग, काउंट डाउन होता रहता है। जैसे मान के चलिए 60 मिनट है तो फिर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे 59 पॉइंट समथिंग से, यानी गिनती उल्टा होगा, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 इस तरह से, मतलब 0 तक। जैसे यहाँ पर 0 हो जाएगा वैसे आपका शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर, यानी आपको यहाँ पर सबमिट आ जाएगा, इस तरह से लिखा रहेगा सबमिट, यानी खुद सबमिट हो जाएगा। तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, परीक्षा हो जाएगा खत्म। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको फर्स्ट में बनाना है रीजनिंग या तो मैथ बनाना है या तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश बनाना है, तो एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो खुल के आएगा आपका वो जीके का क्वेश्चन सबसे पहले खुल के आएगा। तो पार्ट ए, उसका नाम है पार्ट ए। तब देखिए यहाँ पर 4 दिया, पी से पार्ट और ये बी सी और डी। ये जो माउस है, माउस का जो ये जो होता है कर्सर, वो यहाँ पर लाइएगा, पार्ट ए को क्लिक कीजिएगा तो आपका पार्ट ए का सारा क्वेश्चन खुल जाएगा। अगर पार्ट बी पर, पार्ट बी होता है क्या, पार्ट बी जो होता है वो रीजनिंग होता है, ठीक है। पार्ट बी, अगर पार्ट बी में क्लिक किए तो रीजनिंग का सारा प्रश्न खुल जाएगा और आप बनाते जाइएगा। अगर पार्ट सी क्लिक किए हैं तो यहाँ पर मैथ का प्रश्न खुल के आएगा सामने। पार्ट सी क्लिक कीजिएगा तो मैथ का क्वेश्चन खुल के आएगा और पार्ट डी क्लिक कीजिएगा तो आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये एक से क्वेश्चन शुरू किए, 10 बनाए, 15 बनाए, 25 बनाए और हमको 100 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट 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 टिपते जाइएगा तो अब आपका टाइम वेस्ट होगा। एक नेक्स्ट टिपेगा तो 1 सेकंड जाएगा। अब समझ लीजिए कि आप 100 बजे टिपेंगे तो समझ लीजिए आपको 2-3 मिनट गया, वैसे सिर्फ क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। तो ऐसा बुरबकाही मत कीजिएगा। अगर आपको बनाना है सबसे पहले मैथ तो सी में क्लिक कीजिएगा, अगर आपको बनाना है सबसे पहले हिंदी तो डी में क्लिक कीजिएगा तो हिंदी का पहला प्रश्न आएगा। अगर आपको रीजनिंग बनाना है तो बी में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पहले जीके बनाना है तो जीके सबसे पहले खुल के आएगा, सबसे पहले जीके खुल के आएगा, जीके बना लीजिएगा तो अपने आप 20 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग आएगा, रीजनिंग को बना लिए तो 20 क्वेश्चन के बाद फिर से मैथ आएगा, फिर हिंदी आएगा, तो सबसे लास्ट में हिंदी आएगा। और आप चाह रहे हैं कि सेकंड में हिंदी बनाए, पहले जीके बना लिए उसके बाद हिंदी बनाए तो जीके वाला बना लिए, उसके बाद डी को टिपिएगा तो आ जाएगा, बी को टिपिएगा रीजनिंग आ जाएगा, सी को टिपिएगा तो मैथ आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका पूरा फंक्शन, ठीक है। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे मतलब अलग टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा आपका एक छोटा छोटा बात से लेकर के बड़ा बड़ा बात तक मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी से संबंधित, ठीक है। हर एक स्टेप का बात को मैं आप सबको को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा करेंगे दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।